गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को मैं अपने पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन से टेंस का बिल्कुल मैराथन क्लास चलाने जा रहा हूं, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि वन शॉट में आप लोग को टेंस को आज बिल्कुल ख़त्म कर दूं। और मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि बच्चों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं समय न लेते हुए टेंस को। तो टेंस जो होता है बाबू, एक्चुअली जो है एक प्रकार से अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर का बिल्कुल बेस होता है। क्या होता है बाबू? बेस होता है, वो फाउंडेशन होता है जिस पर ही हमारे क्या होता है, लिटरेचर हो गया चाहे कोई भी चीज़ हो गया, वो टिका हुआ है। इसी से हम अलग अलग ट्रांसलेशन बनाना, सेंटेंस क्रिएट करना क्या करते हैं, सीखते हैं। तो चलिए उसको क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि टेंस क्या है और टेंस जो आज तक बच्चों के लिए इतना कॉम्प्लिकेट था, उसको इजी तरीके से पवन सर कैसे बताते हैं, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं आज हम लोग टेंस को। आगे आपके स्क्रीन पर टेंस। अब टेंस की अगर हम लोग बात करें तो दिमाग में एक ही बात आती है कि टेंस जो होता है एक्चुअली में होता क्या है। तो टेंस को जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो याद रखिएगा लोग कि टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? काल। क्या बोलते हैं? काल। अब काल से समझ में आएगा आप लोग को कि टेंस जो होता है कि एक वैसा, मतलब इसके साथ जब कोई सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो उसमें जो होता है एक्शन वर्ड आता है। क्या आता है? एक्शन वर्ड। जब बात करेंगे हम किसी भी एक्शन वर्ड को, तो आप लोग अगर क्लास कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पता होगा कि एक्शन वर्ड क्या होता है। एक्शन वर्ड एक्चुअली में होता है, वो होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब होता है। एक्शन वर्ड क्या होता है बाबू? वर्ब। तो अभी यहाँ पर बात होता है कि सर टेंस का मतलब तो काल होता है, और काल में क्या होता है? एक्शन वर्ड आता है। जब टेंस के अंदर जब एक्शन वर्ड आएगा तो जानते हैं क्या चीज़ को डोनेट करेगा? वो तो एक चीज़ को डोनेट करेगा आपके साथ, टाइम को। क्या चीज़ को डोनेट किया बाबू? टाइम को। वो टाइम को डिनोट करेगा, और टाइम के साथ साथ वो क्या चीज़ को डोनेट करता है? स्टेटस को। क्या करता है? स्टेट को क्या करता है? डिनोट करता है। क्या क्या चीज़ का डोनेट किया बाबू? टाइम का डोनेट किया, और साथ में क्या चीज़ का डोनेट किया? स्टेट को डोनेट किया। अब बात आया कि जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस पढ़ने के दौरान हम लोग के दिमाग में आता है एक्शन वर्ड। अब एक्शन वर्ड आएगा यानी कि वर्ब आएगा, तो वर्ब के हम अलग अलग रूपों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। सपोज डैट कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई टीच इंग्लिश। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई टीच इंग्लिश। इसका हिंदी हुआ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैंने क्या किया बाबू? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इसमें देखेंगे आई जो हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, टीच जो हुआ वो वर्ब हो गया, और वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V1 है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है बाबू? V1 है। इंग्लिश जो है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो आप लोगों को साधारण तौर पर पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होता है। तो जब मैं टेंस शुरू किया उस समय ही बताया कि जब कभी भी टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के अंदर क्या होता है कि एक्शन वर्ड आते हैं। क्या आते हैं बाबू? एक्शन वर्ड, यानी कि वर्ब आता है, और वर्ब के ही रूपों को क्या करते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप लिखे ना, मैं आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई सब्जेक्ट हुआ, टीच क्या हुआ? वर्ब हुआ, और इंग्लिश क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये वर्ब लिखे, यहाँ पर वर्ब का फॉर्म कौन सा है? 1 है। वर्ब का फॉर्म कौन सा है बाबू? 1 है। अब इसी को अगर हमने यहाँ पर लिखा कि ही रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखा, उसने एक किताब लिखा। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या था? V1 था, यहाँ पर देख रहे क्या है? V2 है। तो बदल क्या गया आपका? V2। थोड़ा सा और इसको इजी तरीका से देखते हैं। अगर आई से शुरू किए हैं तो अगर हम कहें कि आई रोट अ इंग्लिश बुक, मैंने एक अंग्रेजी का किताब लिखा। आई सब्जेक्ट है, देखिए तो ऊपर आई सब्जेक्ट है ना,
यहाँ पर क्या हो गया, रूट वर्ब है, सॉरी वर्ब है तो V2, और यहाँ पर इंग्लिश बुक क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो बदला क्या है, यहाँ पर V2 बदला, यानी कि क्या कर रहा है, वर्ब अपना फॉर्म बदल रहा है, वर्ब अपना फॉर्म क्या कर रहा है, बदल रहा है। पहले वाला जो था वह प्रेजेंट में था, सेकेंड वाला जो है वह पास्ट में है। अब हम इसमें ये बात नहीं करेंगे, आप लोग को जो आप लोग पढ़ते हैं कि वर्ब का रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्ब क्या होता है, तो पढ़ते हैं प्रेजेंट में होता है, ये जो प्रेजेंट हो गया तो प्रेजेंट में है, हो, हूँ, पास्ट में था, थे, थी, फ्यूचर में गा, गे, गा, गे, गी, ये सब जो होता है रिकॉग्नाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पर भी मैंने ये लिखा आई टी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो हूँ आया, इसका मतलब ये सेंटेंस किस चीज़ में था, प्रेजेंट में था। सेंटेंस किस में था बाबू, प्रेजेंट में था। यहाँ आई रोट अ इंग्लिश बुक, मैंने एक अंग्रेजी का बुक लिखा, तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस जो था लिखा, यानी कि कार्य क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये कार्य क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। तो अगर यह कार्य फिनिश हो गया है तो अब जो हुआ कि ऑलरेडी जब फिनिश हो गया, यानी कि काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो खत्म हो गया, पास्ट हो गया, जो चीज़ बीत चुका होता है वो पास्ट बोलते हैं। तो ये सेंटेंस जो था पास्ट में चला गया, V2 का प्रयोग किए, यानी प्रेजेंट में V1 का प्रयोग हुआ। अब साथ में जब इसके स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि प्रेजेंट में V1 और V5 का प्रयोग कैसे करना है, पास्ट में V2 का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये सारे चीज़ें, तो ये एक चीज़ आपने इसमें कॉमन क्या देखा, तो इसमें कॉमन आपने ये देखा कि टेंस काल तो है, समय को तो ज्ञात कराता है, एक्शन हुआ, वर्ब हुआ, और साथ में क्या बता दिया, टाइम बता दिया और स्टेट बताएगा, टाइम और स्टेट। अब ये तो टाइम वाला तो सर बता दिए कि यह काम प्रेजेंट में हुआ है, ये काम जो हुआ है पास्ट में हुआ है, टाइम का हुआ। अब बात आता है स्टेट का, तो स्टेट का मतलब हुआ कि वो किसी नाउन को, जो नाउन कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वह किसी नाउन को क्या करता है, या तो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिटी बताता है नाउन का, और नहीं तो वह करता क्या है कि वह किसी नाउन के स्टेट को बताता है। क्या करता है बाबू, स्टेट को बताता है, उसके क्लास को बताता है। वह क्या करता है, किसी टेंस क्या करता है कि टाइम और स्टेट बताता है। तो टाइम का तो बता दिए कि यहाँ पर प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ। बात आया स्टेट का, सर स्टेट क्या हुआ, तो स्टेट यह हुआ कि वह किसी नाउन को क्लास बताएगा। अब क्लास क्या होता है, एक एक हम एग्जाम्पल लेंगे, उसको बताएंगे, उसके आइडेंटिटी को बताता है, उसकी पहचान को बताता है। जैसे यहाँ पर लिखे कि यहाँ पर हम लिखे कि किशोर सर इज अ टीचर। अब देखिए तो किशोर सर का पहचान क्या है कि यह एक टीचर है। अब यहाँ पर देखिए यह इनके स्टेट को बताया ना, क्या किया, स्टेट को बताया। यहाँ पर ही इज माई अंकल, यह क्या बताया कि रिलेशन को बता दिया, रिलेशन को बताया। अब ये स्टेट को बता दिया, आइडेंटिटी को बता दिया कि वो क्या है, टीचर है। तो आइडेंटिटी क्या हुआ, स्टेट में हुआ। ये क्या बता दिया, रिलेशन को बता दिया। तो ये जो होता है ये भी क्या आता है, अब किशोर सर एक टीचर हैं तो प्रेजेंट में है। तो जो बता दिया ना यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन में कि प्रेजेंट की पहचान क्या है। तो टेंस क्या किया, आपको टाइम को तो बताइए किया, साथ में क्या बता दिया, स्टेट को बताया। और टाइम जब भी बताएगा तो उसके साथ एक्शन वर्ड आएंगे। क्या आएंगे बाबू, एक्शन वर्ड। और टेंस के बाद आप कमेंट कीजिएगा, तुरंत बाद हम जब वॉइस शुरू करेंगे तो सर उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस को, तो एक्टिव वॉइस जितना भी रहता है वो टेंस ही होता है। तो टेंस ही होता है तो सर क्या इसका एक्टिव वॉइस बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि जब स्टेट का बात होता है तो उसका एक्टिव वॉइस नहीं बनता है। दूसरे बात में होता है कि यहाँ पर बात किए थे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो चीज़ होता है कि आपको बता दिए कि पौन सर बता दिया आप लोग को कि जब भी हम लोग वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में टेंस ही होता है। तो टेंस में ही सर अब उसको बनता कैसे है, तो यहाँ पर जो था कि अगर कोई कर्ता फर्स्ट में हो, फर्स्ट पोजीशन पे हो, तभी उसका क्या होता है, टेंस का निर्माण हो, सॉरी वॉइस का निर्माण होता है। तो जो यह क्या किया, यहाँ पर स्टेट बता दिया और यहाँ पर क्या बता दिया, टाइम बता दिया। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं कि देखिए जो बता रहे थे आप लोग को टेंस में कि टेंस जो होता है वो क्या करता है बाबू, तो वर्ब का फॉर्म चेंज करें। यहाँ पर V1 लगा था, यहाँ पर क्या लगा था, क्या लगा है, V2 लगा है। यहाँ पर V1 लगा है, यहाँ पर V2 लगा है, यानी कि टेंस के फॉर्म को बताता है। तो ये डिफिनेशन इसी से निकल कर आता है। क्या डिफिनेशन निकल के आया आप लोग का, अगर अब बोले कि सर तब डिफिनेशन बताइए टेंस का, तो टेंस का जो डिफिनेशन होगा
वह टेंस का डिफिनेशन होगा आप लोग का। ध्यान दीजिएगा कि टेंस का जो डिफिनेशन होगा, पहले हम अपने से बता दे रहे हैं कि टेंस का डिफिनेशन होगा कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स, यानी क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। इससे पहले आप लोगों को टेंस के बारे में बताए थे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बता दिए थे। तो अब उसमें बताया कि टेंस के अंदर क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब, और उसी के फॉर्म को टेंस में क्या किया जाता है कि रूल के अनुसार पढ़ते हैं। टेंस में क्या किया जाता है कि वर्ब के फॉर्म को एक रूल के अनुसार पढ़ते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी एक्शन हुआ है वह किस समय में हुआ है, किस समय में हुआ है, तो उसको एक क्या करते हैं हम लोग, एक रूल के माध्यम से। टेंस में टेंस क्या होता है कि वर्ब को, देखो वर्ब फॉर्म को एक रूल के माध्यम से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। तो इसीलिए इससे डिफिनेशन खुद निकल कर आता है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म। नहीं है तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अब एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, यहाँ पर लिखे हैं ही इट, आई इट अ मैंगो, हो गया, ही इट्स अ मैंगो। उसके बाद से यू आर ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद से अब यहाँ पर देखेंगे कि आई एट अ मैंगो, ही हैज ईटन अ मैंगो। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज, देखो क्या बदल रहा है, यहाँ पर वर्ब का क्या हो रहा है, फॉर्म बदल रहा है। तो इसको सिंपल भाषा में बोल देंगे हम लोग कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो होता है टेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अलग अलग फॉर्म को क्या करते हैं बाबू, पढ़ते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म को पढ़ते हैं। आइए सबका हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड पे एक एक को क्या करते हैं, देखते चलते हैं। आइए देखते हैं। तो अब आएगा यहाँ पर वर्ब। क्या होता है कि टेंस में जो होता है हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है बाबू, वर्ब होता है। एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब होता है। तो प्रेजेंट में बी के फॉर्म में होता है इज, एम, आर। वही पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज एंड वेयर। डू के फॉर्म में होता है डू, डज। पास्ट में क्या हो गया, डीड। हैव का क्या हो जाता है, हैज, हैव। क्या हो जाए पास्ट में, हैड। आप लोग क्या हुए होंगे, वर्ब पढ़े होंगे। तो वर्ब को जब दो पार्ट किए होंगे तो एक पढ़े होंगे एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं मेन वर्ब बोलते हैं। अब एक्सिलरी वर्ब पढ़े होंगे तो एक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक्सिलरी वर्ब जो दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है कि वो एक होता है हेल्पिंग बोलते हैं ना एक्सिलरी वर्ब, और एक को बोल देते हैं हम लोग क्या चीज़, मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब, मॉडल वर्ब बोलते हैं। तो इसमें जो होता है कि जो हम लोग मॉडल के बारे में अभी बात तो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जो बदलता है, तो अभी इससे पहले आपको बताए हम कि वर्ब में जो होता है एक्शन वर्ड तो होता है, साथ में वो तो जब एक्शन वर्ड होगा तो टाइम को बताएगा, और साथ में एक्शन वर्ड नहीं होगा तो वो क्या चीज़ को बताएगा, स्टेट को बताएगा। क्या बताएगा, स्टेट को। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि अगर वो क्या होगा, एक्शन वर्ड रहे तो टाइम को बताएगा, और एक्शन वर्ड नहीं रहे, जैसे कि आपको अब बोल दे कि वर्ब में हम लोग क्या होता है, सॉरी टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक्शन वर्ड आता है। तो सर एक्शन वर्ड आता है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक किताब है, तो ये क्या टेंस के अंदर नहीं आएगा, आएगा। यह उसके बताए थे ना, स्टेट बताता है, क्लास बताता है, आइडेंटिफाई बताता है। इसके अंदर लास्ट में भी तो है रिकॉग्नाइजेशन में बताया था मैंने। तो एक्शन वर्ड जब भी होगा तो टाइम को बताता है, और एक्शन वर्ड नहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहता है, एक्सेट्रा रहता है, तो वो क्या करता है, किसी भी नाउन का क्या करता है, वो उसके स्टेट, आइडेंटिटी और क्लास को क्या करता है, बताता है। ये तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तब आगे बढ़ते हैं तो वर्ब के अलग अलग फॉर्मों को क्या करते हैं, हाउ टू यूज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस के अंदर हम वर्ब के कैसे फॉर्म को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, चाहे उसका प्रयोग करेंगे। तो अब देखो आगे हम पढ़ाए थे तो बताए थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड
टाइम वी यूज द फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टाइम, सब्जेक्ट और टाइम के अनुसार क्या कर देंगे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टेंस में ऑलरेडी मैंने बता चुका है बिल्कुल कि टेंस में क्या होता है कि एक्शन वर्ड होता है, और एक्शन वर्ड क्या करता है कि टाइम को बताता है। क्या चीज को बताता है बाबू? टाइम को बताता है। अब जैसे कोई घटना, अभी जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। अगर इसी को कह दिया जाए कि आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, तो यहां पर देखिए क्या कर गया? भर बदल गया। क्या बदला है बाबू? भर बदल गया है। क्या बदल गया है? भर बदल गया है। तो इसी को अब यहां पर आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। तो आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। अब मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई मतलब गारंटी ना है। तो एक समय बता दिया ना कि ये समय क्या हो चुका है? बीत चुका है। ये समय क्या है? अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ये आगे चलेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग को ये जान लेना है कि टेंस में वर्ब का यूज कैसे करना है। तो टेंस में वर्ब का यूज कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू वर्ब। तो ये तो टाइम के अनुसार हो गया। सर सब्जेक्ट के अनुसार कैसे करते हैं? आइए देखते हैं बाबू कि सब्जेक्ट के अनुसार कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे लिखे कि आई ईट अ मैंगो, लिखे थे ना उस समय भी, मैं आम खाता हूँ। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। अगर इसी को यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर क्या ही हो गया, ही के साथ इट्स हो गया, आई ही इट्स अ मैंगो। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? आई था। क्या लगा? ईट लगा। वर्ब का वन फॉर्म। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है, यानी कि वह थी सब्जेक्ट थर्ड क्या है? थर्ड पर्सन में है। यहाँ पर क्या लगा? इट्स, यानी कि वर्ब का फाइव फॉर्म। बदल गया। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसका फॉर्म बदला कि नहीं बदला? उधर इससे पहले जो पढ़ा है अकॉर्डिंग टू क्या चीज हुआ है? टाइम है, था, ये टाइम को बता दिया। यहाँ पर ये क्या चीज बता दिया? ये बता दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो गया? वर्ब का फॉर्म बदल गया। तो हम कैसे वर्ब का यूज करते हैं बाबू? देखो ध्यान से, वर्ब का यूज कैसे? हाउ टू यूज द फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस में? तो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सब्जेक्ट। तो टाइम एंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के रूपों को क्या कर देते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे के समय इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, पुनः उसको क्या कर देंगे हम? फिर रिपीट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे पहले जो वर्ब का, जो वर्ब में हम लोग पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं? 12। कितने स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं बाबू? 12। अब 12th स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टेंस को अगर हम लोग क्या करते हैं? बांटते हैं। तो टेंस को कितने बांटते हैं? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में बांटे बाबू? 3। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर, जब हम देखो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हम बना चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये सारे 3 जो दिए हुए हैं ये स्टेट वाले हैं। क्या चीज़ वाले हैं बाबू? स्टेट वाले। और ये यहाँ पर लिखा है व्हेन एक्शन वर्ब यूज इन ए सेंटेंस। जब वर्ब का प्रयोग हम लोग क्या चीज़ में करेंगे? जब हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंस में एक्शन वर्ब यूज इन, यानी कि वैसा वर्ब। अब ऐसा नहीं है कि ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। यह क्या चीज है? वर्ब है, लेकिन यह एक्शन नहीं करता है। क्या करता है बाबू? एक्शन नहीं करता है। तो सर एक्शन नहीं करता है तो एक्शन वाले वर्ब क्या होते हैं? तो उससे पहले अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि आई रोट अ बुक, मैंने एक किताब लिखा, तो मैंने क्या किया? आई, ये वर्ब हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, V2 हो गया। तो अब ये जो होता है ये एक्शन वर्ड कैसे होगा? तो एक्शन वर्ड, क्योंकि इसका प्रभाव किस पर पड़ गया? बुक पर। एक बुक बन गया, मैंने लिखा और एक बुक बना, तो प्रभाव पड़ा। तो ये इसलिए रोड क्या हुआ? रीड, राइट, स्पीक, ये सब क्या हो गए? एक्शन वर्ब हो गए। क्या हो गए? एक्शन वर्ब। और ये क्या करते हैं? किसी के आइडेंटिटी को बताते हैं। अगर हम कह दें कि राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर है। ही इज अ नर्स, सी इज अ नर्स, वह एक नर्स है। माई फादर इज अ पुलिसमैन,
मेरे पिताजी एक पुलिसमैन है, तो क्या बता दिए, उनके आइडेंटिटी को बता दिए कि नहीं, पहचान को बता दिए कि नहीं। तो ये चीज़ हो गया। अब जो हम लोग वर्ब का जो फॉर्म पढ़ते हैं, हर टेंस में 4 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं बाबू? 4। तो तीनों फॉर्म मिलाकर कितने हो गए? 4 तिहाई 12। कितने फॉर्म को पढ़ना होता है? 12। बिल्कुल देखिए आते हैं, बिल्कुल सिंपली इसको तरीके से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे तो शुरुआत के समय जो बताया, अक्सर बच्चे जैसे बहुत सारे टीचर को देखते हैं, तुरंत आते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू कर देते हैं कि लिखो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। आगे समझ में, इफ द सब्जेक्ट इज आई दे, इस आपको बताएंगे ही, तो ये यहाँ से शुरू कर देते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ जो होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेंस में पढ़ा दिया, मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरी क्लास को अगर कोई 10th क्लास का बच्चा देख रहा हो, 12th क्लास का बच्चा देख रहा हो, चाहे जो भी बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सर ये क्या लिखे हुए हैं, तो बता दिए कि ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है कि किसी भी सेंटेंस का, किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउंस का वो क्या करता है? स्टेट को बताता है। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। वो क्या करता है? किसी नाउन को, आइडेंटिटी को क्या कर दिया? बता दिया। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन, नेगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर लिखे कि अगर हम लोग लिख रहे हैं कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर। चलिए ये हो गया। आप लोग के लिए इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे, सॉरी एक सेंटेंस दे रहा हूं, बनाइएगा। भारत एक विकासशील देश है। चलिए बनाइएगा, तो बनाइएगा कि भारत एक विकासशील देश है। इसमें कोनो एक्शन वर्ड है? नहीं है। तो भारत एक विकासशील देश है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा? बना कर डालिएगा। इसको तीनों फॉर्म में, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। बात करते हैं आकर अब हम लोग कौन सा? व्हेन एक्शन वर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस। जब एक्शन वर्ब क्या करता है, यानी कि वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट पर अपने प्रभाव को क्या करता है? डालता है। तो जब कोई वर्ब क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट पर अपना प्रभाव डालता है, तो उस वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? एक्शन वर्ब। क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब बोलेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं आई टीच इंग्लिश, मैं क्या करता हूं? अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो यहां पर देखिए टीच जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वन फॉर्म है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए कब वर्ब वन का फॉर्म का यूज करना है कि इफ, यदि द सब्जेक्ट क्या हो? आई हो, वी हो, दे हो, यू हो। जब सब्जेक्ट क्या हो? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? वर्ब का कौन सा फॉर्म का पहला फॉर्म लगाएंगे। अगर वही अफर्मेटिव में देखें सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं बाबू, तो छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कह दें कि राधा कुक्स फूड, राधा खाना बनाती है। तो राधा खाना COOK के कुक्स फूड, तो राधा क्या करती है? खाना बनाती है। तो यहाँ पर राधा खाना बना रही है। तो एक हमको बात बताइए, यहाँ पर COO कुक्स, राधा कुक्स फूड। आगे समझ में, तो यहाँ पर एस लगा है ना, तो यह क्या हो गया? राधा कौन सा है? क्या लिखे हैं यहाँ पर? देखिए तो
सब्जेक्ट ही सी इट और कोई नाउन हो, तराधा क्या है, नाउन हो, या उसको आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं और लिखते हैं हम लोग क्या चीज़ कि ही राइट्स अ स्टोरी, वह एक कहानी को क्या करता है, लिखता है। तो देखिए ही के साथ एस लगा हुआ है, तो हम लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा ट्रिकली कि नाउन, आगे देखते हैं कि नाउन ऑलवेज फाउंड इन सिंगुलर नंबर। नाउन किसके साथ पाया जाता है, हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, सिंगुलर नंबर में। एंड वर्ब ऑलवेज फाउंड इन प्लूरल नंबर। नाउन किस में पाया जाता है, वर्ब किससे पाया जाता है, प्लूरल नंबर में। याद रखिएगा नाउन हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, बुक। जब इसमें एस या एस लगा दिए तो क्या बन गया, बुक्स। अगर यहीं पर हम लोग क्या कर दिए, रीड, क्या लिखा है बाबू, रीड। और जब इसमें हम लोग क्या लगा दिए, एस लगा दिए तो क्या बन गया, रीड्स। तो ये जब एस लगाएंगे तो प्लूरल नहीं होगा, यह क्या चीज़ हो गया, सिंगुलर हो गया। बुक में एस लगा तो क्या बन गया, प्लूरल हो गया। क्लियर होता है। तो टेंस बनाते समय मेरा एक ट्रिक याद कर रखिएगा, जो आगे चलकर जब आप पढ़िएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस समय ज़्यादा आपको क्या आएगा, ये फ़ायदेमंद होगा। और ये आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा क्या करेगा, फ़ायदा करेगा। क्या चीज़ वो फ़ायदा करेगा, आइए देखते हैं कैसे वो फ़ायदा करने वाला है। तो वो ट्रिक याद रखिएगा, PPSS। क्या ट्रिक याद करना है, PPSS, यानी कि प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म। कि जब भी आप दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो बनाने जाइएगा, यदि उस सब्जेक्ट का उस वाक्य का सब्जेक्ट क्या चीज़ में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, प्लूरल फॉर्म लगेगा। यदि उसका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और ये मेरी बात को गांठ मान लीजिएगा कि वर्ब हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, प्लूरल फॉर्म में, और नाउन हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में। क्या चीज़ में पाया जाता है बाबू, सिंगुलर फॉर्म में। तो नाउन में अगर हम लोग क्या लगाते हैं, नाउन में अगर हम लोग सिंगुलर में यह होता है, तो अगर हम लोग उसके अंदर एस या ईएस लगाते हैं तब जाके क्या बनता है, प्लूरल बनता है। अब प्लूरल में एस, प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं कि जब एस या ईएस लगाते हैं तो क्या बनता है, जब हम लोग प्लूरल में एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे स्लाइड में चलते हैं। अब कह रहा है कि पास्ट टेंस, क्या चीज़ में आएंगे बाबू, पास्ट टेंस में। तो बताए थे आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर जितने लिखे थे उसको देखे होंगे, अभी इस स्ट्रक्चर में देखिएगा बदला है। तो क्या बदला है, उसमें आपने अफर्मेटिव में देखा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है। वहाँ पर सब्जेक्ट जो था इज एम आर था। क्या था बाबू, इज एम आर था। शुरुआत के समय में जो स्लाइड दिखाए हैं, थोड़ा सा आते हैं हम, एक दो स्लाइड पीछे आते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में क्या है, इज एम आर, इसका पास्ट क्या हो गया, वाज एंड वेयर। डू डज, पास्ट क्या हो गया, डीड। हैज है, पास्ट क्या हो गया, हैड। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वाज एंड वेयर, यानी कि इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पर क्या था, इज एम आर, तो उसका क्या बदल गया, वाज एंड वेयर। ये सेम है कि नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए सेम है कि नहीं है, नॉट वही है, क्या बदला है। तो शुरुआत के समय में ही आपको बताया था कि वर्ब में हम क्या पढ़ते हैं, क्रिया के अलग अलग रूपों को पढ़ते हैं। अब वही बात आ जाएगा कि जब एक्शन वर्ड होगा, जब एक्शन वर्ड होगा तो उसमें देखिएगा कि शुरुआत के समय में हमने क्या क्या लिखा था कि आई राइट अ बुक, या आई राइट अ लेटर, आई राइट अ बुक। इसी का पास्ट हो जाएगा आई रोट अ बुक। तो शुरुआत में क्या लिखे थे, राइट लिखे थे ना, तो यह V1 हो गया। या चाहे अगर बताए थे आप लोग को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू क्या बोलता है, टाइम ये अपना रूप बदलता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है,
तो ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर V5 है, तो V5 और V1, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, V2 लगा है, यानी कि इज MR उसमें लगा था। अब यहाँ पर क्या लगा था कि शुरुआत के समय में प्रेजेंट में क्या लगता है, या तो V1 लगता है या V5 लगता है, तो उसी का पास्ट क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस, देखिए ना यहाँ पर V1 लग गया। अब सपोज डेट, जैसे अगर यहाँ पर कहे कि आई पास्ट में अगर आ जाए तो कह दे कि आई डिड नॉट राइट अ बुक, लीजिए लिखा है ना, आई डिड नॉट राइट अ बुक। सर यहाँ पर तो आई के साथ आप रोट लगाए थे, क्योंकि पास्ट में क्या हो गया, रोट हो गया, और यहाँ पर क्या लगा दिए, राइट लगा दिए। तो बाबू एक और बात तुम लोग को बताना है कि देखो ये जो आप लोग को इज MR या चाहे यहाँ पर डू डज या डिड हो गया, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या करता है कि मेन वर्ब को हेल्प करता है, मेन वर्ब का सहयोग करता है। तो मेन वर्ब का सहयोग किया, तो देख बाबू ये बोलता क्या है कि जब इसका अगर प्रेजेंट में अगर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ही राइट्स अ लेटर लिखा है ना, तो अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही डज नॉट राइट अ लेटर। ध्यान दे बाबू, यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पे एस लगा था, एस खत्म, क्या लग गया, यहाँ पर डू के साथ एस लग गया, यह अपने आप को सिंगुलर बना दे। ई कहता है कि मेरे मालिक को मत मार, क्योंकि क्या करता है, सहयोग करता है, सहयोग करता है, तो इसका मालिक कौन हो गया, राइट हो गया। जो भी करना है भाई छेड़छाड़ मेरे साथ कर लो, उसको क्या कर दो, अब स्वतंत्र कर दो। तो बदलेंगे तो किसी एक वर्ब को, तो ये हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर लिखवाए हैं, ऑलरेडी तुमको बताए थे कि डू फॉर्म में देखते हैं, अगर एक्चुअली वर्ब में तो डू डज और पास्ट, डू डज और पास्ट में क्या हो जाता है, डीड हो जाता है। क्या पास्ट में हो जाता है बाबू, डीड हो जाता है। तो क्या बदल गया, पास्ट में डीड बदल गया, नॉट क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीका है, यही जब इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे कि डीड आई राइट अ लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा है। WH वर्ड बनाएंगे, यानी कि WH वर्ड। हाँ, अब बात आता है, थोड़ा सा बच्चा सब बहुत सारा कंफ्यूज हो जाता है इंट्रोगेटिव में। सर यहाँ पर अगर देखो क्या होता है कि क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, हो गया ना, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, या क्या मैं किताब पढ़ता था, चाहे क्या मैं किताब पढ़ा, पास्ट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पास्ट में देखते हैं, क्या मैं किताब पढ़ा, क्या मैं किताब पढ़ा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि डिड आई रीड अ बुक, हो गया। अब जो हुआ कि सर WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो उसके अंतर्गत भी क्या आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस किसको बोलते हैं, WH वर्ड सेंटेंस कि जिसके अक्सर शुरुआत में से वाट हो जाएगा, वेन हो जाएगा, हु हो जाएगा, हुम हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। देखिए मोस्टली सबके पहले क्या आया हुआ है, एक अपवाद में आ जाता है आप लोग का हाउ। दुनिया में अपवाद की कमी नहीं है, जाइएगा खोजने के लिए तो कहीं ना कोई ऐसा मिल जाएगा। सब लोग सब चीज़ के लिए राय बात करेगा तो उसका एगो अलगे राय रहता है। तो दुनिया में अपवाद लोग का कमी नहीं है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि मेजोरिटी किसकी है, भाई मेजोरिटी की तरफ चलो, आगे समझ में। अब अकेले को अपवाद में हाउ है, तो सर इसमें तो WH वर्ड नहीं है, तेरे बाबू ये अपवाद में है, आगे समझ में कैसे, लेकिन काम करता है WH वर्ड जैसा। आओ यहाँ पर देख लिए, तो सर इसका यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे सेंटेंस के साथ करेंगे। तो देखो जब, कब, क्या, क्यों, कैसे, एक्सेट्रा क्या हो, सेंटेंस के बीच में आए। कब आए बाबू, सेंटेंस के बीच में आए। देखते हैं एक सेंटेंस देखते हैं, वह घर कब गया, वह घर कब गया। अब यहाँ पर देखो ही क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, ही है। अब यहाँ पे बीच में आए, बोले ना कि कब, क्यों, कैसे, सेटे कब आए, सेंटेंस के बीच में आए, शुरू में नहीं। देखो यहाँ पर शुरुआत में है कि नहीं, कहाँ आया है, यह बीच में आया है।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड, तो छाड़ दे इसको WH वर्ड को, लाओ इधर लाओ बॉडी सबसे पहले। तो वेन का मीनिंग क्या होता है, वेन क्या हो गया बाबू, वेन। उसके बाद से क्या लगाना है, डिड अकॉर्डिंग टू रूल, डिड लग गया। और उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है तो क्या लगा दिए, ही। उसके बाद से भी का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो गया, जाना कहता है ही डी, व्हेन डिड ही गो टू हाउस, वो घर कब गया, बताओ तो कितना इजी तरीके से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं सब, चलो अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पर आता है कि फ्यूचर टेंस, क्या बात करते हैं बाबू, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की पहचान आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, गागेगी, शैल या विल आता है। अब यहाँ पर सर एक और बात आ गया कि इसमें देखिएगा कि यहाँ पर बी लगा हुआ है। तो यहाँ पर बी लगा हुआ है, इसमें आइडेंटिफाई जब बताएगा, अब जैसे कि सर अब बोले, अब ऐसे ही तो साधारण तौर पर बच्चे बना लेते हैं, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर होगा, वह एक डॉक्टर होगा। भविष्य में देख सुना है ना गाना, बबुआ CM होई हन, DM होई हन कि का होई हन, तो वो तो भविष्य के नु बात बा कि बबुआ CM होई हन, DM होई हन कि जाके प्लेटफॉर्म पर पाकिट मरी हन, ये तो भविष्य के बात बा। तो सर ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे क्या कि देखो शैल विल लगाएंगे, साथों में क्या लगा देंगे, बी। क्या लगा देंगे रे बाबू, बी। बी मतलब होना, क्या होता है, होना, कि बबुआ DM होई हन, होगा, क्या होगा, होगा। शैल विल के साथ क्या लगा देंगे, यहाँ पर बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी। तब उसके स्टेट को क्या करेंगे हम लोग बताएंगे, क्या करेंगे, तब जाके स्टेट को बताएंगे। जब भी ऐसा सेंटेंस आए शैल विल के साथ और स्टेटस बताने के लिए आए, क्लास बताने के लिए आए, आइडेंटिफाई बताने के लिए, आइडेंटिटी बताने के लिए आए, तो उसके साथ शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है बाबू, बी लगा देना है। जैसे ही विल बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा, जब वह एक डॉक्टर होगा। क्लियर हुआ, चलिए। तो ये तो स्टेटस का, इसी का आप निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर एन एक्शन टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। अब जो होगा वो एक्शन कब होगा, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में हो गया, अब एक्शन कहाँ करना है, फ्यूचर में। देख लिया एक दिन हम ही ब्रांड का हायम हो, तो कब के बाद, फ्यूचर में, आने वाला समय में मेरा भी तुम्हारा समय आया है, हमारा दौर आएगा, तो फ्यूचर की ना बात है। आओ देखते हैं एन एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर शैल और विल प्लस सब्जेक्ट। अब देखो इसका जो होता है अफर्मेटिव में, आओ देखते हैं अफर्मेटिव में, देखते हैं सब्जेक्ट शैल या विल प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, और तब क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, ये थोड़ा सा क्या हुआ है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत ना है। अब यहाँ पर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस पर हम लोग ध्यान देना है। तो अब जैसे कि सेंटेंस कैसा होगा, तो सेंटेंस होगा ऐसा कि मैं किताब पढ़ूंगा, क्या करूंगा बाबू, मैं किताब पढ़ूंगा। तो मैं किताब पढ़ूंगा, तो मैं का क्या हो गया, आई, सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ शैल है कि विल लगेगा, सिंपल बात जानते हैं कि हम लोग को क्या लगता है, शैल लगता है। कबो कबो बदमाशा कहता है कि आई के साथ हम विल लगा देंगे, क्या कर लीजिएगा, तो लगाओ ना, कुछ ना होगा, सेंटेंस गलत थोड़े होगा, सेंटेंस डेफिनिट हो जाता है। वो क्या हो जाता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, आई के साथ विल लगा सकते, कोई दिक्कत ना है, लेकिन सिंपली एज ए रेस्पेक्टेबल चीज के साथ क्या करते हैं, शैल का ही प्रयोग करते हैं। यदि तुम आजकल का तो ऑफिशियल भाषा होता है कैन आई सिट हियर, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो क्या होता है कि बचपन में चाहे शुरुआत से हम नहीं होते, मे गो आउट, अनुमति के लिए मे का प्रयोग करते हैं सकना के साथ, वैसे ही इसमें भी बात होता है कि आई के साथ विल का प्रयोग करोगे, करो, कोई दिक्कत ना, एकदम निर्धारक करो। लेकिन क्या हो जाता है, सेंटेंस थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो डिफिनिट हो जाता है, उस पर क्या हो जाता है, बोझ पड़ जाता है, एकदम जोरदार बन जाता है, तुम कुछ वो कर लो, मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। चलिए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं सिंपली, तो थोड़ा सा पोलाइटली देख लेते हैं, आई शैल रीड, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, रीड ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अब बताओ तो सिंपल वर्सन में हो गया कि नहीं, इसी का तुम लोग निगेटिव कर दोगे, तो आई शैल
नॉट रीड अ बुक। और याद रखना, कभी भी टेंस में छेड़छाड़ जब होगा, हेल्पिंग वर्ब एंट्री मार देंगे तो मेन वर्ब को हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नेता का रैली होता है तो नेता पिटाता है? जितना होता है उस सबका सहयोगी कार्यकर्ता पिटाता है। तो छेड़छाड़ किसके साथ करेंगे, पिटाई किसका करेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब को उठा कर ला देंगे कहाँ पर? इंट्रोगेटिव में बाहरी। तो आ जाएंगे यहाँ पर सेल आई, मैं किताब कैसे पढ़ूंगा, तो क्या करें, कैसे बीच में आएगा, मैं किताब कैसे पढ़ूंगा, चाहे मैं किताब कब पढ़ूंगा, मैं किताब क्यों पढ़ूंगा, मैं किताब किस लिए पढ़ूंगा, तो यही चीज़ आएगा। तो डब्ल्यू एच ओ को बाहर क्या कर दिया है, डब्ल्यू एच ओ को बाहर कर दिया, डब्ल्यू एच ओ बाहर आ गया वेन, उसके बाद से क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब, तो सेल या विल, तो इसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेल लग गया, उसके साथ आई रीड अ बुक। बताओ तो कितना इजी तरीका से सब बनते चला जा रहा है। आगे स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिफिनिट में पढ़ रहे थे, किस में पढ़ रहे थे बाबू, इंडिफिनिट में। अब चल रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस में। जो कमेंट किए थे आप लोग को दिए थे बनाने के लिए कि आप लोग क्या डालिएगा, उसको डालिएगा कमेंट बॉक्स में। जो सेंटेंस आप लोग को बनाने के लिए दिया था उसमें जो कुछ विशेष बात है, इसीलिए मैंने आप लोग को दिया हुआ कि जांचना है कि बच्चे हमारे जो है टेंस पर कितना पकड़ रखते हैं। आइए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के बात करेंगे। कंटिन्यूअस मतलब अब देखो इंडिफिनिट के जो बात किए हुए थे, तो इंडिफिनिट में हुआ था क्या कि उस किसी भी सेंटेंस को इंडिफिनिट सेंटेंस क्यों बोलते हैं, तो उसको इंडिफिनिट सेंटेंस इसलिए बोलते हैं कि काम वो अनिश्चित रहता है। मैं पढ़ता हूँ, आगे मैं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा इसका कोनो गारंटी वारंटी नहीं है। वह घर जाता है, तो यह उसके बाद से वह घर जाता है, लेकिन वह घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है ना बाबू, कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यू है, यानी कि वो क्या है, लगातार है, वो अभी काम जारी है, काम रुका नहीं है। जैसे कि हो गया कि मैं घर जा रहा हूं, वह अपना काम कर रहा है। तो एक और पहचान कंटिन्यूअस का पहचान होता है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि क्या होता है, लगा रहता है। तो पहचान की बात हो गई। अब इसको बनाते कैसे, यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर आप लोग को ऑलरेडी दिया गया है। मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना, इसको लिखने के लिए आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, मोबाइल को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। हो गया, आगे बढ़े। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बिफोर ऑब्जेक्ट। जब भी कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस आएंगे हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उसके साथ क्या कीजिएगा, वर्ब फोर का प्रयोग करना है। क्या करना है बाबू, वर्ब फोर का प्रयोग करना है। तो देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब में वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं बाबू, 5। पहला वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। हो गया ना। तो वर्ब 1, अब वर्ब 1 जैसे मान लो कि यहाँ पर हो जाएगा कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। हो गया। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। ऐसे जो होता है कि वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं, तो वर्ब के इसमें कौन से फॉर्म का यूज करना है, वर्ब 4 का। आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई लगा दिए। इसके साथ आई, इज, एम, आर। इज एम आर के साथ आप किसका प्रयोग कीजिएगा, इज एम आर के साथ आप प्रयोग कीजिएगा, इज एम आर का प्रयोग किसके साथ, तो इसमें से एम का प्रयोग होगा किसके साथ, आई के साथ। तो लगा दिए भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लगा देते हैं हम एम। क्या लगाना है, वर्ब 4, जा रहा है, गोइंग, कहाँ जा रहा है, घर, कोई दिक्कत नहीं, वह अपना काम कर रहा है, ही के साथ क्या लगता है, इज। और उसके बाद से क्या लगाना है, एक्शन वाला वर्ब। तो एक्शन वाला वर्ब क्या कर रहा है, अपना काम, ही इज डूइंग
ऑन वर्क। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अब निगेटिव, अगर इसका निगेटिव होगा तो वही सेंटेंस होगा फिर उसी प्रकार से, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो आई एम नॉट हाउस। देखिए तो ध्यान से, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एम हो गया, उसके बाद से नॉट है, V4 है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में इंट्रोगेटिव करना होगा। शुरुआत के समय ही बता दिए हैं कि मेन वर्ब को कोनो छेड़छाड़ नहीं। अगर क्या आ गए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर कहाँ कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले। देखिए सब्जेक्ट के पहले इज एम आर आ गया, उसके बाद से WH वर्ड होगा तो WH वर्ड। इसका आप लोग को PDF दे दिया जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि उसका सारा आप लोग वर्क कर लीजिएगा, ट्रांसलेशन वाला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस शुरुआत के समय ही बताए थे, सारा खेला होता है किसके लिए, टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म। तो देखो वहाँ पर था क्या चीज, इज एम आर, या तीनों के ऊपर न था, उसी का पास्ट क्या हो गया, वॉज एंड वेयर। क्या हो गया बाबू, वॉज एंड वेयर, क्रिया सेम होगी। वह घर नहीं जा रहा था, वह घर नहीं जा रहा था थे थी। आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, उसके साथ वॉज लगेगा वेयर, वॉज, उसके बाद से वर्ब 4 तो जा रहा है, तो गोइंग टू हाउस। क्या हो गया, गोइंग टू हाउस, यही निगेटिव होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ही वाज नॉट गोइंग टू हाउस, कोई दिक्कत नहीं। अब यही क्या होगा कि अगर यही इंट्रोगेटिव में होगा तो बोले हैं ना कि इसको उठाकर फेंक देना है हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले, वाज ही गोइंग टू हाउस, कोई दिक्कत नहीं। WH वर्ड होगा, वह घर कैसे जाता है, तो हाउ वाज ही गोइंग टू हाउस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस जब भी होगा तो अब एक बात हमेशा सुन लेना, अब एक बात हमेशा सुन लेना, यहाँ पर शैल या विल और उसके बाद से वर्ब 4, शैल या विल उसके बाद से वर्ब 4। तो इसके पहले क्या लग गया बाबू, बी लग गया है। क्या लग गया है, बी। ध्यान देखो, फिर ये आया ना बी, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए एक लेते हैं हम सेंटेंस को, वह घर जा रहा होगा, वह घर जा रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है, वह है, ही, इसके साथ ही के साथ से लगेगा विल, उसके बाद से बी, उसके बाद से गोइंग टू हाउस। आओ देखते हैं बाबू, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात, सॉरी यहाँ पर विल भी लगा दिए और बी भी लगा दिए। देख बाबू, तुम लोग जब मॉडल वर्ब पढ़ोगे तो शैल या विल किसका काम करता है, मॉडल वर्ब का। और उसमें मॉडल वर्ब का रूल में तुम लोग पढ़ा है कि मॉडल वर्ब के रूल में तुम लोग पढ़ता है ना कि शैल या विल यानी मॉडल वर्ब के बाद कभी भी लगता है तो वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। कहीं देखा है आई कैन गोइंग, आई कैन कमिंग, देखा है नहीं ना। तो शैल या विल के बाद हमेशा वर्ब 1 का, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है बाबू, वर्ब का लगा है यहाँ पर फॉर्म वर्ब 4। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा, बी। क्या लगा, बी, यानी कि जब इज एम आर रहेगा तभी वर्ब का क्या होता है, फॉर्म को चेंज करते हैं। और उससे पहले जो आप लोग के दिखाए थे बी फॉर्म में क्या आता है, इज एम आर वॉज एंड वेयर, कोई दिक्कत नहीं। तो लग गया, आइए अब यहाँ पर लग गया, तो ही विल बी गोइंग टू हाउस। अगर इसी का निगेटिव बनाना होगा तो ही विल नॉट बी गोइंग टू हाउस। इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल ही बी गोइंग टू हाउस। इसी का WH वर्ड बनाना होगा था हाउ विल ही बी गोइंग टू हाउस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
यानी कि देखो अब पढ़ दिए थे, कंटिन्यूअस में बोल दिए थे कि क्रिया लगातार हो रही है। इंडिफिनिट में था कि अनिश्चित था कि क्रिया होगी। यहाँ पर क्या हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब वो क्या चीज़, एकदम काम जो है संपन्न हुआ, टेंस। अब जैसे वह घर जा चुका है, घर पहले में था कि वह घर जाता है। हाँ भाई देखो वह घर जाता है, वह घर जा रहा है, काम शुरू कर दिया, वह घर जा रहा है, बीच में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कोई ठीक था नहीं। लेकिन यहाँ पर वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है, पहचान होता है, चुका है, चुकी है, या ये आ एक्सेट्रा आता है, पहचान इसकी यही होती है। तो वह घर जा चुका है, बनाएंगे कैसे, सिंपल सा बात है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद से क्या, हैज़ और हैव। तो आप लोग को बता दें हम यहाँ पर कि देखो ही, सी, इट और कोई नाउन हो यानी कि नेम हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़। शुरुआत के समय बताए थे ना निंजा टेक्निक आप लोगों को कि पी पी एस एस, प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तो क्या कर दिए हम, ही, सी, इट था, क्या है बाबू ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, क्या लगा दिए, हैज़, तो ही हैज़। और उसके बाद से वर्ब 3, तो वह घर जा, तो ही हैज़ गॉन टू हाउस। अब सुनो, वह घर जा चुका है, इसी का निगेटिव बनाना होगा, तो क्या कर देंगे, ही हैज़ नॉट गॉन टू हाउस। अब इसी का अगर हम लोग को क्या बनाना है, इसी का अगर हम लोग का इंट्रोगेटिव बनाना है तो बता दिए ना, हेल्पिंग वर्ब को इधर से उधर करते हैं, आ जाएगा यहाँ पर हैज़ ही गॉन टू हाउस, हैज़ ही गॉन टू हाउस। उसके बाद से WH वर्ड होगा तो आगे WH वर्ड सेंटेंस का प्रयोग कर देंगे कि हाउ हैज़ ही गॉन टू हाउस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आई होप आप लोग के क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पर ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि ही, सी, इट होगा तो हैज लगाएंगे, वहीं पर क्या रहेगा, आई रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैव का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, हैव। सर जी ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या है बाबू, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर वही जो प्रेजेंट में था तो बताया ही आप लोग को ऑलरेडी, भुगते भुगते मैं भी उस समय से परेशान हूँ कि बदल क्या रहा है। देखो तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या बदला, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज़ और हैव का पास्ट होता है हैड। क्या हुआ बाबू, हैड। बाकी सब तो वही है, वह घर जा चुका था। आ गया समझ में, वह घर जा चुका था। तो ही हैड गॉन टू हाउस। कोई क्लियर, कोई दिक्कत हुआ बाबू, बिल्कुल नहीं, ही हैड गॉन टू हाउस। चलिए इसी का अगर निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा ही हैड नॉट गॉन टू हाउस। कोई दिक्कत, इसी का इंट्रोगेटिव होगा तो पहले आ जाएगा हैड और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट ही गॉन टू हाउस, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट हैज़ हैव तो एकदम मस्ट है। तो इसमें जो होता है सब्जेक्ट पर शैल या विल के बाद से क्या लगा देना है, हैव। तो जैसे तुम घर जा चुके होगे, तुम घर जा चुके होगे। तो यू के साथ क्या लगेगा, विल, उसके साथ हैव गॉन टू हाउस। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी का निगेटिव बनाना होगा तो क्या कर देंगे, शैल विल के बाद नॉट। तो यू विल नॉट हैव गॉन टू हाउस।
अब बताइए कोई दिक्कत हो रहा है? बिल्कुल। अब इसी का अगर WH वर्ड बनना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा when you will have gone to house। चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अब आप लोग को आसानी से समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले इसको समझाएं, इसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। वह जो है कहने का मेरा मतलब कि देखो इस सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पर हैज हैव लगा रहता है, उसके बाद से क्या लगता है विन। क्या लगता है बाबू? विन। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि सर इससे पहले आप पढ़ाए हमको हैज हैव के बाद वर्ब 3 और इसके बाद से पढ़ा दिए क्या चीज़ आप कि हैज हैव के बाद से फिर वर्ब 4। तो यहाँ पर इसीलिए जब भी वर्ब 4 आएगा तो अपने साथ EJMR के फॉर्म को लेकर आएगा। बी का ही थर्ड फॉर्म होता है विन। क्या होता है? विन। बी का थर्ड फॉर्म विन। आगे समझ में? फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वेइंग होता है। तो वही क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। तो इसी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब आएंगे तो अब इसके लिए थोड़ा सा हम थोड़ा आगे वाला स्लाइड में चलते हैं, उसके बाद से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं, इस स्लाइड पर देखते हैं कि उसमें जो जब भी हम कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को जब हम लोग देखते हैं तो मेन चीज़ आता है वहाँ पर क्या चीज़। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि वो मैं जनवरी से यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं जनवरी से यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर रहा है, रही भी लगा है तो वर्ब 4 100% लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि काम परफेक्ट भी हो रहा है तो हैज़ हैव भी लगेगा। तो इसीलिए वर्ब 4 को सुटेबल सही तरीका, मान लीजिए कि हाथी जाएगा और ऊँट नहीं जाएगा तो हाथी से लगबे करेगा, तो उसका भाई कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना उसको भाई सपोर्ट करने के लिए। तो इसीलिए जब भी रहा है रही है तो वर्ब 4 तो लगबे करेगा। तो इसीलिए क्या लगाया जाता है? वह वी फॉर्म को लगाया जाता है, थर्ड फॉर्म है तो विन हो जाता है। और साथ में क्या है कि काम परफेक्ट है तो हैज हैव तो लगबे करेगा। आइए इसको बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो देखते हैं कि आई हैव बीन रीडिंग हियर सिंस जनवरी। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर एक बात आया हुआ है सिंस, और अगर यही सेंटेंस में कभी कभी क्या लगता है फॉर का प्रयोग होता है। हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर, इसी को बच्चों को समझ लेना है। आओ देखते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सिंस यहाँ पर लिख दिए हैं। आओ देखते हैं सिंस का प्रयोग। कैलेंडर, दिनों के साथ, डेज, मंडे दिया हो, अगर किसी सेंटेंस में दिन का नाम दिया हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सप्ताह के किसी का नाम दिया हो, आंख मुद कर मारेंगे सिंस। डेट्स दिया हो 10 अगस्त, 8 जुलाई, 15 अगस्त, कोई भी अगर डेट दिया हो उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। साल दिया हो 2005, 2025, 2025 से 30, फिर से 29, तो अगर ऐसा करके कोनो डेट दे रहा है तो अगर डेट दिया है तो उसके साथ भी क्या लगाएंगे? सिंस एंड सिंस लगाएंगे। मंथ का नाम दिया हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कोनो मंथ का नाम दिया है, क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ओकेजन, अवसर कोई दिया हुआ है यानी जिस पर हम सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, कुछ भी दिया हुआ है तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग? सिंस लगाएंगे। यानी इस सब के साथ क्या लग रहा है बाबू? सिंस लग रहा है। वही बात आते हैं अब अगर कह दें कि मैं 7 बजे से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कब से पढ़ा रहा हूँ? 7 बजे से, तो ये बात निश्चित हो जा रहा है कि पवन सर अभी 7 बजे से क्लास ले रहे हैं। स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन का स्टेज होता है जैसे चाइल्डहुड, एडोलेसेंस सेक्टर, बचपन, जवानी सेक्टर, ये सब क्या होता है? ऐसा सेंटेंस लगा हुआ है तो उसके सेंसेस लगे। पार्ट ऑफ इस डे, मॉर्निंग से, मैं शाम से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो या मैं दोपहर से पढ़ा रहा हूँ, मैं रात से ही पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस होंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। वही अगर अनिश्चित का बोध कराए यानी कि पीरियड ऑफ टाइम का बोध कराता है,
तो पॉइंट ऑफ टाइम को ना बोलकर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि कह दे कि मैं 2 दिनों से यहाँ पढ़ रहा हूँ। आओ देखते हैं एक सेंटेंस को, आगे बढ़ेगा, ऊपर हो रहा है, चलिए। मैं 2 दिनों से यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो इसको बनाएंगे, आई हैव बीन रीडिंग हियर फॉर 2 डेज। क्या लग गया बाबू? 2 डेज, 2 मंथ, 2 ईयर। अगर ऐसा करके काउंटिंग के साथ दिन महीना तारीख कुछ हो आ जाए, आंख मूंद कर मारेंगे प्रीपोजिशन फॉर। क्या मारेंगे? प्रीपोजिशन फॉर। लेकिन निश्चित रहेगा तो सिंस। अब निश्चित कैसे रहेगा? अगर मैं कह दूं कि मैं जनवरी से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं जनवरी से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यह साल कौन सा है? 2025 है। तो 2025 से अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं जनवरी से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यानी कि मुझे यह निश्चित हो गया कि जो जनवरी बीता हुआ है उस जनवरी से अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं कह दूँ कि मैं 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यह निश्चित नहीं हो रहा है कि वो कौन सा 2 साल, 2025 से पीछे जाए कि 2025 के बाद जाए कि 1947 में जाए, कब जाए, कौन निश्चित नहीं हो रहा है। तो जब काउंटिंग की संख्या आ जाए तो वहाँ पर अनिश्चित का बोध कर जाता है। मैं 2 सप्ताह से पढ़, कौन 2 सप्ताह? लेकिन मैं कह दूं कि मैं सोमवार से क्लास ले रहा हूं, तो आज मैं क्लास ले रहा हूं। अगर कह दूं कि मैं सोमवार से क्लास ले रहा हूं, तो पिछला सोमवार से लेकर आज तक का दिन को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप लोग को डेज, डेट, यस, मंथ, ओकेजन, एक्सेट्रा। अब मैं कह दूं कि मैं दिवाली से अंग्रेजी का क्लास शुरू किया है, तो मतलब ये हो रहा है कि मैं दिवाली से शुरू कर दिया हूँ, तो मैं दिवाली से क्लास ले रहा हूँ, मैं अंग्रेजी का क्लास दिवाली से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि निश्चित होगा कि सर जी दिवाली से ले रहे हैं। तो वही बात हो रहा है कि ये जो सेंटेंस जो होते हैं यह निश्चितता का बोध कराते हैं, कोई चीज़ को निश्चित बोध कराते हैं। इसलिए इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग? सिंस का लगाते हैं। फॉर का प्रयोग कहाँ करना है? तो जान लीजिए कि उसके साथ क्या आएगा? काउंटिंग की संख्या आएगी, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 5 साल। आगे समझ में? तो वैसे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम लोग बाबू, आई होप कि आप लोग को ये सिंस एंड फॉर का यूज समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं एक एक करके उसके हम रूल्स को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर है ना कि मैं चाहे मेरा भाई 2005 से दिल्ली में रह रहा है। क्या कर रहा है? रह रहा है। आओ देखते हैं। पहले सब्जेक्ट कौन हो गया? मेरा भाई। क्या हो गया? मेरा भाई। तो माय ब्रदर, क्या हो गया बाबू? माय ब्रदर। उसके बाद क्या लगाना है? हैज़ हैव। तो यहाँ पर देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो मेरा भाई, एगो भाई, सिंगुलर है, क्या लगा देंगे? हैज़ लगाएंगे आँख मूंद कर। बीन है तो बीन लगा देंगे। वर्ब 4 तो रहा है, रह रहा है, तो क्या लग जाएगा? यहाँ पर V4 में लगेगा आपको लिविंग। क्या हो जाएगा बाबू? लिविंग इन दिल्ली। अब कहाँ कितना दिन बोला है बाबू? 2005 से। तो बताए थे ऑलरेडी, इससे पहले आप लोग को बताया ना कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करना है। तो 2005 से साल का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? लिव इन दिल्ली सिंस 2005। कोई दिक्कत? अब इसी का अगर निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो माय ब्रदर आ जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद से हैज या हैव है तो इसके साथ हैज लगा, हैज आ जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए? निगेटिव है तो नॉट। उसके बाद से बीन। उसके बाद से लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। कोई दिक्कत? इसी तरह से इंट्रोगेटिव होगा तो हैज हैव कहाँ हो जाएगा? बाहर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे के स्लाइड में देखते हैं, वही पास्ट परफेक्ट में बदलेगा कोची कुछ ना रे बाबू को, जौन बदलेगा तमन यही बदलेगा। क्या बदलेगा? हेल्पिंग वर्ब। बस
टेंस तो समझना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं चेंज करना है। एगो प्रेजेंट टेंस को देख लीजिए और उसके बाद से पास्ट में जो शुरुआत में मैंने स्लाइड पर दिया हुआ था, आइए अब ध्यान से चल चलते हैं, फिर एक बार शुरू से उसको देख लेते हैं। प्रेजेंट को आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है। और जो स्लाइड पर आप लोग को दिया हुआ था यहाँ पर देखिए कि प्रेजेंट में जब उसका पास्ट होगा तो कुछ बदला है, यहाँ पर कुछ ना, जब भी बदल रहा है तो यहाँ पर क्या बदल जा रहा है, भर बदल रहा है। क्या बदल रहा है, भर। ऐसे भी पवन सर ने आपको बता भी दिया कि टेंस क्या है इससे पहले वाले स्लाइड में, कि टेंस क्या है, स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म है। क्रिया के रूपों को अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। तो क्रिया के रूपों के अध्ययन के काल इसलिए कहा जाता है कि वो टाइम को बता देता है। क्या बता देता है बाबू, टाइम का। एक्शन वर्ड क्या कर देता है, टाइम को आपको बता दिया। तो कुछ भी नहीं चेंज करना होता है, केवल सब सेंटेंस को सेम लिखेंगे। बदलना होगा तो केवल वर्ब को बदलेंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एकदम दबा के करना। थैंक यू।